डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है कि बात करेंगे भाई मिसलेनियस के बारे में, फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी मिसलेनियस से रिलेटेड जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज और ये जो है कि इन्वेंशंस, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस जनरली आपके एग्जाम में फिजिक्स से बनते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों का जो थ्योरी पोर्शन है लगभग फिजिक्स का आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हालांकि छोटे मोटे कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको हम जब क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे तो भाई वहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रीवियस जितनी भी प्लेलिस्ट है आप लोगों की फिजिक्स की वो आप लोगों ने देख लेगी। अगर नहीं देख ली है तो प्लीज़ जा करके उसको देख करके अपना फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट कीजिए, क्योंकि भाई अभी तो बस थ्योरी हुआ है, दिल्ली अभी दूर है। अभी तो हम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। जब तक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों को लगे रहना है। तो चलिए आज जो है मिसलेनियस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने लोग नए हैं, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलो। ठीक है, ताकि सबको पता चले भाई कि फिजिक्स की क्लासेस ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। और हम लोगों ने जो बात करी है कि आज हम लोग जो इम्पॉर्टेंट एक अपने आप में यूनिक सा कंसेप्ट करने वाले भाई जितने भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और जो है कि इंस्ट्रूमेंट्स और डिस्कवरीज हमारी फिजिक्स में पूछी जाती हैं, उससे रिलेटेड हम लोग जो है कि क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं जो है कि आज हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट जो है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जहाँ से क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में बनता है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फिजिक्स के वैसे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे जितने कि जनरली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में हम पहले बात करते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए अगर हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम जैसे कि बात करते हैं अल्टीमीटर। देखिए जब आप लोगों को अगर आंसर्स पता होंगे तो आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिए। ठीक है, बात करते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर तो बताइए भाई अल्टीमीटर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट किस लिए इस्तेमाल होता है। अगला डालिए सोनार, वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। सोनार क्या इस्तेमाल होता है इसका। नेक्स्ट डालिए भाई अमीटर। ठीक है, अमीटर। चलिए आगे बढ़िए, बात करते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, बात करते हैं हम एक टर्म होता है, देखिए बैरोग्राफ। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए आगे लिखिए बैरोग्राफ, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोग्राफ, बैरोमीटर एंड बोलोमीटर, एंड बोलोमीटर। इज दैट क्लियर। ठीक है, चलिए बोलोमीटर। नेक्स्ट हम बात कर रहे होते हैं भाई हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। इज दैट क्लियर। चलिए हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट लिख दीजिए हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जो ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जनरली कई बार हमारे एग्जाम में ये सारे देखिए रिपीटेड जितने थे, मैंने वही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिया है। ठीक है, जो रिपीटेडली आपके एग्जाम में आए हैं। बाकी क्वेश्चन सेशन जब करेंगे तो वहाँ पे इनमें से रिपीटेड भी हो सकते हैं, कुछ नए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चैनल से बने रहना आप लोगों का बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं अल्टीमीटर। देखिए जब हम अल्टीमीटर की बात कर रहे होते हैं तो अल्टीमीटर का मतलब होता है कि हम हाइट की बात कर रहे हैं। किसकी। अल्टी मतलब हाइट, एटीट्यूड, एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड, हाइट की हम बात कर रहे होते हैं। तो अल्टीमीटर किस लिए यूज होता है, तो मेजर एल्टीट्यूड। कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, तो एयरक्राफ्ट में, हाइट पे। ठीक है, तो कहाँ पे यूज होता है, तो एयरक्राफ्ट में। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एयरक्राफ्ट में। किस लिए होता है, तो मेजर एल्टीट्यूड, हाइट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हाइट।
इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जब हम बात कर रहे होते हैं अल्टीमीटर का, तो अल्टीमीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है? टू मेजर द हाइट। अल्टीमीटर हाइट की बात कर रहे होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है? जनरली एयरक्राफ्ट में होता है। चलिए आगे बढ़िए, बात करते हैं सोनार की। ठीक है, तो सोनार का सबसे पहले तो भाई फुल फॉर्म सब लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में लिख दो, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, बहुत बार बताया है, बहुत बार आगे बताऊंगी भी, लेकिन आज आप लोगों की बारी है। आंसर बताइए सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की, तो हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। और देखिए, टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, पानी में। ठीक है, तो सोनार का इस्तेमाल किस लिए होता है? टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। ठीक है, अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर जो है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। इसको साउंड चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में फुल फॉर्म से लेकर के इसके वर्किंग फंक्शन सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या है भाई, अल्टीमीटर की जब बात कर रहे होते हैं तो एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। अल्टीमीटर का मतलब हम हाइट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सोनार की बात करें तो टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट अंडर वाटर मतलब जो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, पानी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को जो है कि आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम सोनार का। चलिए आगे बढ़िए, बात करते हैं एमीटर। देखिए एमीटर हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो इसके बारे में बड़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन किया है। चलिए, एमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है? तो करंट नापने के लिए। किसके लिए होता है भाई? करंट। ठीक है, करंट नापने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अब एक टर्म आता है भाई, ऑडियोमीटर। देखिए ऑडियोमीटर, इसको रटिए नहीं, मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट सिर्फ आप लोगों को इसलिए बताया है ताकि मैं आप लोगों को ये बहुत ही जो है कि ईजिली लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें रह जाएं। चलिए, ऑडियोमीटर। देखिए जो ऑडियोमीटर होता है, ये ऑडियो क्या है भाई कि ये ऑडियो मतलब क्या हो गया? साउंड। ऑडियो से ही समझ में आ रहा, अपना टर्म ही मीनिंग बता रहा है कि जो ये ऑडियो है, ऑडियो का मतलब ही क्या है भाई? तो ऑडियो का मतलब हम क्या कहते हैं कि मतलब साउंड से रिलेटेड। ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू साउंड। तो यहाँ पे जब हम ऑडियोमीटर की बात कर रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है फिजिक्स में, तो हम कहेंगे टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, किस लिए इस्तेमाल होता है? टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इज दैट क्लियर? इंटेंसिटी ऑफ साउंड मतलब जो ऑडियोमीटर, ऑडियो से टर्म से रिलेटेड, ऑडियो मतलब साउंड की बात कर रहे होते हैं, तो मतलब ऑडियोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए। इज दैट क्लियर? देखिए जब हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो इस इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही यही हो गया कि हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं मेजरमेंट लिखूँ या नहीं लिखूँ, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मापने वाली यंत्र की बात कर रहे हैं, मापने वाली यंत्र। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस की वजह से अगर यहाँ पे मैं मेजरमेंट नहीं लिखूँ, तब भी आप लोग को अंडरस्टूड होना चाहिए कि ऑडियोमीटर का मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्या है भाई? जिससे कि हम मेजर करते हैं उस यंत्र का नाम। ठीक है, तो अगर ऑडियोमीटर की बात करें तो हमने क्या कहा? ऑडियो मतलब साउंड, तो हम साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं किसमें? ऑडियोमीटर में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़िए, हाइड्रोफोन। देखिए हाइड्रो जो वर्ड होता है ना, एक होता हाइग्रो, एक होता हाइड्रो। तो जब हम हाइड्रोफोन की बात कर रहे होते हैं तो हाइड्रो का देखो क्या होता है, मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, इसको इस तरीके से कर लीजिए, हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, और फोन मतलब क्या हो गया? अगेन देखिए फोन का मतलब किस बात क्या है? साउंड। फोन, अगर आप फोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो क्या ऑडियो मतलब क्या होता है भाई? साउंड। ठीक है, तो फोन का मतलब यहाँ पे अगेन हो गया आपका साउंड। तो ये दोनों टर्म भाई, अभी तो मैम आपने बताया कि ऑडियोमीटर इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए मेजरमेंट होता है, तो फिर ये हमारा जो हाइड्रोफोन है इसका क्या मतलब है? यहाँ पे भी साउंड को ही मेजर करते हैं, लेकिन हाइड्रो वाटर पानी, यहाँ पे हाइड्रो, हाइड्रो मतलब मैंने क्या बताया? वाटर, पानी। ठीक है, तो जब पानी में मतलब क्या हो गया भाई? मेजर साउंड अंडर
वाटर। मतलब पानी में जब हम साउंड को मेजर कर रहे होते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोफोन। लेकिन अगर हमें इंटेंसिटी बतानी होती है किसकी, साउंड की, तो साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे होता है आपका ऑडियोमीटर। इसीलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है। तो ऑडियोमीटर मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड। वहीं पे अगर हाइड्रोफोन तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों? क्योंकि हाइड्रो का मतलब मैंने क्या बताया, पानी, और फोन मतलब हो गया साउंड। तो पानी के अंदर जो साउंड होता है उसको मेजर करने के लिए हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हाइड्रोफोन की। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। तो साउंड अंडर वाटर, साउंड अंडर वाटर, पानी के अंदर, ठीक है। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई भाई कि हाइड्रोफोन क्या हो गया, साउंड अंडर वाटर। पानी के अंदर जो साउंड होता है उसको हमें मेजर करने के लिए हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर ऑडियोमीटर दे देता है या दोनों दे देता है तो ध्यान रखिए, ऑडियोमीटर में हम पानी की बात नहीं कर रहे होते हैं, इंटेंसिटी की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वहीं हम हाइड्रोफोन की बात करें तो हाइड्रो मीन्स पानी, पानी से रिलेटेड आ गया, मतलब साउंड, फोन मतलब तो साउंड ही हो गया, तो साउंड को पानी के अंदर की बात कर रहे होते हैं। चलिए आगे टर्म हम बात करते हैं बैरोग्राफ। जो बैरोग्राफ होता है वो क्या होता है, देखिए बैरोग्राफ को पढ़ने से पहले हम बैरोमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो बैरोमीटर होता है वो किस लिए यूज होता है भाई, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बैरोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, तो बैरोमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज दैट क्लियर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर की। अगर हम बैरोग्राफ की बात कर रहे होते हैं, दोनों टर्म रिलेटेड है। जब बैरोग्राफ की आप बात करेंगे दैट मीन्स कि आप देखिए, ग्राफ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को दर्शाना कहीं पे, ठीक है, एक तरीके से रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। जब ग्राफ आ गया टर्म, इसका मतलब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है। तो एक कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्डिंग जो होती है उसको हम किस पे करते हैं भाई, बैरोग्राफ पे करते हैं। इज दैट क्लियर? तो लिख लीजिए यहाँ पे कि एक कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ क्या टर्म यूज कर देंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ, ठीक है, क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जब हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ग्राफ की बात कर रहे होते हैं, इट मीन्स कि हम उसके रिकॉर्डिंग की बात कर रहे होते हैं। जब हम बैरोमीटर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे होते हैं। ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अगर ये डिफरेंस क्लियर है तो बैरोमीटर आए या फिर बैरोग्राफ आए आपके एग्जाम में, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? तो बैरोग्राफ का मतलब है भाई रिकॉर्डिंग करेंगे किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। और अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर का मतलब ये हो गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात ही कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़िए, बात करते हैं। एक टर्म आता है हमारा बोलोमीटर। देखिए जो बोलोमीटर होता है ये जनरली किसी टर्म से आपका रिलेटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो बोलोमीटर हो जाता है ये होता है आपका हीट रेडिएशंस, ठीक है। हीट रेडिएशंस को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बोलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखिए भाई, टू मेजर हीट रेडिएशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू मेजर हीट रेडिएशंस, ठीक है। तो हीट रेडिएशन को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बोलोमीटर। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है तो मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। तो बोलोमीटर का मतलब क्या हो गया भाई कि हीट रेडिएशन की हम बात करते हैं। चलिए एक टर्म आता है आप लोगों का हाइग्रोमीटर, ठीक है। यहाँ तो हमने बात करी हाइड्रोफोन की, एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है, ठीक है, हाइग्रोमीटर। चलिए लिखिए और बताइए भाई हाइग्रोमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं हाइग्रोमीटर। चलिए हाइग्रोमीटर की जब हम बात कर रहे होते हैं तो देखिए हाइग्रोमीटर अपने टर्म से ही समझ में आता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। किसकी बात कर रहे होते हैं हम, हाइग्रो मीन्स ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि द मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब कहीं का ह्यूमिडिटी कितना है, इसको मेजर के लिए किसके इस्तेमाल करते हैं, तो हम हाइग्रोमीटर का। तो टू मेजर द ह्यूमिडिटी, ठीक है, लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। इज दैट क्लियर? लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी,
इज दैट क्लियर? ठीक है, तो लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम हाइग्रोमीटर की। ठीक है, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे जो फिजिक्स में जनरली रिपीटेटिवली आपके एग्जाम में पूछे गए, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखवा दिया है। ठीक है, और पूरी समझाने की भी कोशिश करी है। अगर जिस तरीके से मैंने समझाया है, अगर आप लोगों ने उसको समझ लिया तो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में गलत नहीं होंगे, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके वर्ड, उसके टर्म से उसको समझने की कोशिश कीजिए आप। जैसे पहले हमने बात करी अल्टीमीटर, अल्टी का मतलब होता है कि हम किसी एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, एल्टीट्यूड मतलब हाइट की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो जब हाइट की बात कर रहे हैं तो मेजर द हाइट, ठीक है, एल्टीट्यूड, हाइट या फिर कह लो एल्टीमीटर, ये तीनों टर्म में से कुछ भी आ जाए सेम थिंग। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल होता है? जनरली एयरक्राफ्ट में जब ऊंचाई की बात हो रही होती है तो वहीं तो इस्तेमाल होगा। चलिए, सोनार की बात कर रहे होते हैं तो सोनार किस लिए इस्तेमाल होता है? टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हम कहेंगे भाई सोनार का। नेक्स्ट आगे बढ़िए, एमीटर। एमीटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है भाई, जो एमीटर होता है वो करंट को नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बात की हम लोगों ने, जो इंपॉर्टेंट था ऑडियोमीटर एंड हाइड्रोफोन के बारे में। देखिए जो ऑडियोमीटर है, ऑडियो आपके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ऑडियो मीन्स हम बात कर रहे होते हैं साउंड की। ठीक है, ऑडियो मीन्स हम साउंड की बात कर रहे होते हैं, बट ऑडियो मीटर की जब हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात करते हैं भाई? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसकी बात करें? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लेकिन वहीं पे जब हाइड्रोफोन की बात कर रहे हैं तो देखिए हाइड्रो मीन्स क्या समझ में आया? पानी, वाटर की बात कर रहे होते हैं हाइड्रो, और फोन कि सीधी सी बात है कि हम इसमें अगेन साउंड की बात कर रहे हैं। बट हम जब हाइड्रोफोन की बात कर रहे हैं तो मतलब हम पानी के अंदर जो साउंड होता है उसकी जो नापने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हम हाइड्रोफोन कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी बैरोग्राफ एंड बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको नापने का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बैरोमीटर। लेकिन जब हम वहीं पर बैरोग्राफ की बात कर रहे होते हैं तो ग्राफ से ही हमें समझ में आना चाहिए कि बैरो मीन्स हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, और ग्राफ का मतलब है कि हम उसको किसी भी चीज पे क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमने बात करी बोलोमीटर। बोलोमीटर जो है वो आपका हीट रेडिएशंस के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म बात करी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का मतलब है कि हम ह्यूमिडिटी से रिलेट करते हैं। हाइग्रो मीन्स ह्यूमिडिटी। इज दैट क्लियर? तो जहां पे हम ह्यूमिडिटी के लेवल को नापते हैं कि भाई ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, तो उसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप ये जितने भी मैंने आप लोगों को 8-10 भाई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का नाम जो बताया वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, खोज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जिसमें जो हमारे फिजिक्स में जनरली क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट आपके जो है कि इन्वेंशंस क्या है, खोज कौन है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को भाई किस किसने ढूंढा है ना, किसने खोजा है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनते हैं। चलिए, इससे पहले भाई अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो फटाफट एक लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और जिन लोगों को आंसर्स पता है वो कमेंट बॉक्स में थोड़ा अपनी एक्टिवनेस दिखाइए भाई, एक्टिव रहिए, आंसर्स करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिसलेनियस टॉपिक में नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भाई किसका? इन्वेंशंस, खोज। इन्वेंशंस, खोज। ठीक है, मतलब फिजिक्स में जो आपके इन्वेंशंस है, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस जो खोज, जैसे अगर हम बात करें एरोप्लेन, तो एरोप्लेन किसने खोजा है? चलिए कुछ मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो है कि बता देती हूँ। ठीक है, उनके इन्वेंशंस किसने किए, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर साथ ही साथ मेरे करते रहिए। चलिए पहले बात करते हैं एरोप्लेन। एरोप्लेन बताइए, एरोप्लेन की इन्वेंशन किसने किया है? चलिए आगे बताइए, बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन, आपका जो बॉल पॉइंट पेन है इसकी खोज किसने करी है? बॉल पॉइंट पेन। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं बाईसाइकिल। बाईसाइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल की खोज किसने करी है भाई? बाईसाइकिल की खोज किसने करी है बताइए। सब लोग साइकिल चलाते हैं, सबको आता है। ठीक है, तो पता भी होना चाहिए कि इसकी खोज किसने करी है। चलिए डायनामाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, डायनामाइट
वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी खोज किसने करी है। चलिए आगे बढ़िए, बात करते हैं फाउंटेन पेन। ठीक है, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन किसने करी है भाई इसकी खोज। नेक्स्ट आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमें बताइए भाई मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के बिना आधे लोगों की ज़िंदगी अधूरी है ना। तो बताइए इसकी खोज किसने करी है। अगर जो ये अच्छी है या बुरी है अपने हिसाब से, है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है कि खोज किसने किया है, मोबाइल फ़ोन। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि किसी से गलत होगा, और किसी से गलत होगा तो फिर समझिए कि कितने अजीब हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट, रेडियो। रेडियो की खोज किसने करी है। ठीक है, रेडियो आज के ज़माने में ये धीरे धीरे विलुप्त हो गया है ना, लेकिन एक ज़माने में ये सबसे फेवरेट चीज़ हुआ करती थी लोगों को, अपने न्यूज़ से लेकर के, इन्फॉर्मेशन से चीज़ें लेकर के या गाने सुनने तक हर किसी के काम आता था रेडियो। तो किसने इसका इन्वेंशन किया है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा पहले यहाँ इतना बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं हम एरोप्लेन की। तो बताइए भाई जो एरोप्लेन होता है इसके खोजकर्ता कौन है, क्योंकि यहाँ पे हम इन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, खोज किसने की है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन को किसने खोजा है, तो आप कहेंगे राइट एंड ब्रदर्स ने। ठीक है, लिख लीजिए भाई, राइट ब्रदर्स। स्टैट क्लियर। चलिए बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन, जो बॉल पॉइंट पेन है, देखिए दो पेन होते हैं ना, दो टाइप्स के। एक होता है आपका बॉल पॉइंट पेन, जब भी आप कोई ऑफलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये जो है कि दिया रहता है भाई कि आपको बॉल पॉइंट पेन ही इस्तेमाल करना है ना। चलिए तो बताइए बॉल पॉइंट पेन जो है वो किसने खोजा है, तो सी बायरो। ठीक है, लिख लीजिए सी बायरो। नेक्स्ट बाइसाइकिल, बाइसाइकिल सब लोग चलाते हैं जनरली, है ना। हालांकि ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि जो बिना बाइसाइकिल से, कहते हैं ना कि कार, टू व्हीलर कुछ भी चलाना है, अगर जिसको साइकिल आ गई उसको सब आ गया। बाइसाइकिल सबसे टफ, सबसे मुश्किल, और सबसे इनिशियल स्टेज पे लोग बाइसाइकिल ही सबसे ज़्यादा चलाते हैं। हालांकि अब तो लोग बाइसाइकिल से पहले मोटर कार और व्हाटएवर दूसरी गाड़ियाँ चलाने लगे। ठीक है, चलिए बाइसाइकिल की बात करें कि बाइसाइकिल खोज किसने करी है ना। तो बाइसाइकिल की खोज जो की है वो के मैकमिलन ने की है। ठीक है, के मैकमिलन, के मैकमिलन। ठीक है, बाइसाइकिल की खोज किसने की, के मैकमिलन ने की है। चलिए नेक्स्ट डायनामाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायनामाइट की खोज किसने करी है, अल्फ्रेड नोबेल। किसने करी है, अल्फ्रेड नोबेल। लिख लीजिए भाई सब लोग, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है कि किसकी खोज की है, तो डायनामाइट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जितना मैंने लिया है, जितना आप लोगों को बता रही हूँ, सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो इससे क्वेश्चंस आप लोगों के अगर इन्वेंशन से आते हैं तो वो बाहर नहीं जा रहे। चलिए फाउंटेन पेन की बात कर लेते हैं। तो फाउंटेन पेन जो है इसका जो है कि किसने करी है इन्वेंशंस, तो लिख लीजिए ली वाटरमैन। ठीक है, ली वाटरमैन, स्टैट क्लियर, ली वाटरमैन, इन्होंने करी है किसकी, फाउंटेन पेन की इन्वेंशंस। चलिए आगे बात करते हैं मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की खोज किसने करी है भाई, तो मोबाइल फ़ोन की खोज की है मार्टिन कूपर। स्टैट क्लियर, मार्टिन कूपर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम रेडियो। ठीक है, रेडियो वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन क्वेश्चंस कई बार रिपीटेटिवली आते हैं एग्जाम में। तो रेडियो की खोज किसने करी है भाई, तो जी मार्कोनी। ठीक है, जी मार्कोनी। ठीक है, जी मार्कोनी ने इसकी इन्वेंशन की है, किसकी भाई, रेडियो की। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई भाई। एरोप्लेन की खोज किसने की है, राइट ब्रदर्स ने की है। बॉल पॉइंट पेन की खोज किसने की है, सी बायरो ने की है। बाइसाइकिल की किसने की है, के मैकमिलन ने की है। ठीक है, नेक्स्ट डायनामाइट की किसने की है, तो अल्फ्रेड नोबेल ने की है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंटेन पेन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, तो ली वाटरमैन के द्वारा किया गया है। मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा, मार्टिन कूपर के द्वारा। नेक्स्ट रेडियो की खोज किसने की है, तो जी मार्कोनी ने की है। चलिए आगे बढ़िए, बात करते हैं हम पेंसिलिन, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है,
तो बताइए जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने करी है? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने करी है? पेनिसिलिन की खोज किसने की है? नेक्स्ट बताइए भाई, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन इसकी खोज किसने करी है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, एक्सरे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें मैं जितनी सारे आप लोगों को करवा रही हूँ ये या तो आपके एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी कई सारे एग्जाम में, ठीक है, या फिर आने की संभावना है। सिर्फ इतना ही आप लोग पढ़ लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। चलिए एक्सरे का इन्वेंशन किसने किया है? आगे बढ़िए, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की है? ठीक है। आगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चलिए, पेनिसिलिन, स्टीम इंजन, एक्सरे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन तो आपके केमिस्ट्री के हैं लेकिन फिजिक्स में भी आते हैं भाई, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो पेनिसिलिन होता है इसके इन्वेंशन करता कौन है, खोज करता कौन है भाई? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है भाई पेनिसिलिन की खोज किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन की खोज किसने करी है? तो लिख लीजिए भाई, जेम्स वॉट, जेम्स वॉट, इज दैट क्लियर? जेम्स वॉट के द्वारा जेट स्टीम इंजन की खोज की गई है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वन इज एक्सरे। एक्सरे की खोज किसने की है? तो लिखिए भाई, रॉन्टिजन, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स, चलिए इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की है? जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो है कि प्रोटॉन की बताइए भाई, प्रोटॉन की बताइए। तो प्रोटॉन की जो है कि रदरफोर्ड, ठीक है, किसने करी है? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। नेक्स्ट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का किसने किया है? तो भाई जेम्स चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, अगेन पेनिसिलिन की बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीम इंजन की बात करें जेम्स वॉट, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो जे थॉमसन, एंड प्रोटॉन की बात करें तो रदरफोर्ड, प्रोटॉन रदरफोर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जे थॉमसन, एंड बात करें न्यूट्रॉन्स की तो जेम्स चैडविक, ठीक है। ये तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। इसके साथ ही साथ जितने भी पेनिसिलिन हो गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेडियम, ठीक है। रेडियम, रेडियम की खोज किसने करी है? जितने भी बच्चे एग्जाम देते होंगे अक्सर उन्होंने देखा होगा कि यहीं से क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं, ठीक है। तो रेडियम की खोज किसने करी है भाई? रेडियम, चलिए रेडियम की खोज किसने करी है? नेक्स्ट आप लोगों की जो है किसकी? रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। चलिए रेडियम और रेडियो एक्टिविटी ये दोनों ही चीज़ें डिफरेंट है, ये ध्यान दीजिए, और यहाँ पे आप लोगों के कन्फ्यूजन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जो रेडियम है, रेडियम की खोज किसने करी है भाई? तो लिख लीजिए, रेडियम की खोज की है मैडम क्यूरी ने, ठीक है, किसने करी है? मैडम क्यूरी, इज दैट क्लियर? मैडम क्यूरी। वहीं अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो हेनरी बैकरेल, ठीक है, किसने करी है? हेनरी बैकरेल, ठीक है, इज दैट क्लियर? हेनरी बैकरेल।
बैकरेल, ठीक है, हेनरी बैकरेल, ठीक है। देखिए तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ पे हमने बात करी रेडियम की, रेडियम किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, किसने इसकी खोज करी है? तो भाई रेडियम की खोज करी है मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी, तो यहाँ पे हेनरी बैकरम ने, ठीक है। तो ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे जहाँ से जनरली क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। तो हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करी जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस के बारे में भी बात कर ली। तो यहाँ पे आप लोगों का फिजिक्स का जो भाई सिलेबस है अकॉर्डिंग टू वर्दी बेस, आप लोगों के यूपीपी के कांस्टेबल के हिसाब से जो आप लोगों का सिलेबस है वो आप लोगों का फिजिक्स का कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस देख रखी हैं, अगर नहीं देखी है तो जाकर के उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और भाई यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिर्फ थ्योरी पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट है। इसके बाद क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो सेशन भी आप लोगों का स्टार्ट होगा। तो थ्योरी पोर्शन अपना जो है कि बिल्कुल प्रॉपरली उसको पढ़ के बिल्कुल तैयार कर लीजिए, ताकि जब क्वेश्चन सेशन आए तो भाई वहाँ पे आंसर आप लोग करते रहिए और मज़ा आए, समझ में आए कि आप लोगों को कितनी चीज़ें क्लियर है। तो अब जो है कि हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही फिजिक्स कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो इसके लिए थ्योरी अपनी प्रिपेयर रखिएगा भाई। प्लेलिस्ट में जाकर के जितनी भी वीडियोस छूटी होंगी उनको देख जरूर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों के साथ शेयर कर लो भाई, अकेले देख के क्या ही कर लोगे, है ना, सबको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, है। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर्स भी स्टार्ट होंगे आप लोगों के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कहीं डाउट है, प्रॉब्लम है, तो भाई हर तरीके के इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है, अपनी बातें रखने के लिए रखिए, ठीक है। आंसर्स आप लोगों को जरूर मिलेगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस थ्योरी बिल्कुल भाई कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए आसान हो जाए, बिल्कुल हलवा हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू।